आज मैं आपको मूसा के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका वर्णन आपको निर्गमन के पुस्तक के पहले और दूसरे अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले दोस्तों कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब इजरायली मिस्र में रहा करते थे और उन्हें वहां रहते 400 वर्ष हो चुके थे और इजरायली संख्या में बहुत ही बढ़ गए थे। तब फिरौन, जो कि मिस्र का राजा था, इजरायलियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण उन्हें दुख देने और सताने लगा। लेकिन जितना वह उन्हें पीड़ा देता था, इजरायली उतना ही बढ़ते जा रहे थे। तब फिरौन ने आज्ञा दी कि इजराइल में पैदा होने वाले हर एक बालक को उसके पैदा होते ही मार डाला जाए, क्योंकि फिरौन को डर था कि अगर इजरायली ऐसे ही बढ़ते रहे तो एक दिन वह हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर हमसे लड़ेंगे और इस देश से निकल जाएंगे। तब वह इब्री दाइयां, जो यहोवा का भय मानती थीं, फिरौन की आज्ञा न मानकर लड़कों को जीवित ही छोड़ देती थी। तब फिरौन ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो? तब उन दाइयों ने कहा कि इब्री स्त्रियां मिस्र की स्त्रियों के समान नहीं है। वो इतनी फुर्तीली है कि हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चे को जन्म दे देती है। इसलिए परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ भलाई की और उनका घर बसाया। उस समय लेविक के घराने के पुरुष ने, जिसका नाम अमरान था, लेविक के ही घराने की एक स्त्री युक्कीबेल से विवाह किया और उस स्त्री को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब उन्होंने देखा कि यह बालक बहुत सुंदर है, तब उन्होंने 3 महीने तक उसे छुपा कर रखा और जब वह उसे और ना छुपा सके तो सरकंडों की एक टोकरी लेकर उसमें चिकनी मिट्टी और राल लगाकर उसमें बालक को रखकर नील नदी में कांसों के बीच छोड़ आई। उस बालक की बहन मरियम दूर खड़ी होकर उस बालक को देखती रही कि उस बालक का क्या हाल होगा। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नील नदी के किनारे आई। उसकी सहेलियां नदी के किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी देखकर अपनी दासी को टोकरी लाने के लिए भेजा। जब उसकी दासियां टोकरी को फिरौन की बेटी के पास लाई, तब उसने उसे खोलकर देखा कि उसमें एक रोता हुआ बालक है। तब उसे उस पर तरस आया और उसने कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। तब उस बालक की बहन मरियम, जो दूर खड़ी होकर सब देख रही थी, उसने फिरौन की बेटी के पास जाकर कहा कि क्या मैं जाकर इजरायली स्त्री में से किसी को तेरे पास ले आऊं जो तेरे लिए इस बालक को दूध पिलाया करे? तब फिरौन की बेटी ने कहा कि जा ले आ। तब वह लड़की जाकर उस बालक की माता को ले आई। तब फिरौन की बेटी ने उसे कहा कि तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे उसकी मजदूरी दिया करूंगी। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर दूध पिलाने लगी। वह स्त्री उस बालक की माँ योकेबेद ही थी, जो उसे दूध पिलाया करती थी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ, तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वह उसका बेटा ठहरा और उसने यह कहकर उसका नाम मूसा रखा कि मैंने इसको जल से निकाला। मूसा का पालन पोषण और उसकी परवरिश फिरौन की बेटी की यहाँ ही हुई और उसने एक राजकुमार की तरह राजमहल में ही शिक्षा प्राप्त की। जब मूसा जवान हुआ तो एक दिन ऐसा हुआ कि वह बाहर जाकर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। तब उसने देखा कि कोई एक मिस्री जन मेरे इब्री भाई को मार रहा है। तब मूसा ने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है। तब उसने उस मिस्री को मार डाला और उसे रेत में छिपा दिया। फिर अगले दिन जब वह बाहर गया तो उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में ही मारपीट कर रहे हैं। तब मूसा ने उनसे कहा कि तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब उन्होंने मूसा से कहा कि किसने तुझे हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? क्या जिस तरह तूने मिस्री को मारा, क्या उस तरह से तू मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चित ही वह बात खुल गई है और सबको पता चल गया है कि मैंने एक मिस्री को मारा है। फिर जब फिरौन को यह बात पता चली कि मूसा ने एक मिस्री जन को मारा है, तो फिरौन ने मूसा को मार डालने की योजना बनाई। लेकिन मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिग्दयान देश में चला गया और वहाँ एक कुएं के पास बैठ गया। मिग्दयान के याजक की 7 बेटियां थीं और वे वहाँ उस कुएं के पास जहाँ मूसा बैठा था आई, ताकि जल भरकर अपने पिता के भेड़ बकरियों को पिलाए। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वह सब अपने पिता के पास आई, तब उसने उनसे पूछा कि क्या कारण है जो आज तुम इतनी जल्दी आ गई हो? तब उन्होंने अपने पिता से कहा कि एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए जल भर के भेड़ बकरियों
बकरियों को पिलाया। तब रूबेल ने अपनी बेटियों से कहा कि वह पुरुष कहाँ है, तुम उसको क्यों छोड़ आई हो, उसको ले आओ ताकि वह हमारे साथ भोजन करे। तब वह मूसा को ले आई और उसने उनके साथ भोजन किया। तब रूबेल ने मूसा को अपने साथ रहने का और अपनी एक बेटी के साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे मूसा ने स्वीकार कर लिया। तब रूबेल ने अपनी बेटी सिपुरा का विवाह मूसा से करवा दिया। तब मूसा वही रहने लगा और अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने लगा और उसे वहाँ रहते 40 वर्ष हो गए। आशा करता हूँ यह वर्णन आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।